आइए आज हम फिर एक बार पवित्र शास्त्र बाइबल जो संसार की सत्यता बताती है, यह ऐतिहासिक सत्यता बताती है, इसलिए लोग इसे सुनते हैं और पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या रियल सत्यता है। पवित्रता से, सत्यता से आपके संसार में ये वचन रखे हुए हैं ताकि मनुष्य जाति इनका अध्ययन करके अपने जीवन को परमेश्वर जो सत्य है उसके पीछे चले। हम निरंतर सुनते जा रहे हैं कि नूह की ही संतान से सारे देशों में लोग फैल गए, क्योंकि इन्हीं की संतान में परमेश्वर ने भाषा की गड़बड़ी डाली और भाषा के कारण लोग इधर उधर फैल गए। और मेरे भारत देश में सबसे ज्यादा भाषी लोग आए ताकि मेरा भारत देश गौरवी परमेश्वर जिसने भाषा दी थी उसका गौरव करे। परंतु आज हम देखते हैं हजारों और लाखों और करोड़ों लोग सत्यता से भटक चुके हैं, अंधे हो गए, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और इसीलिए आज संसार की स्थिति बुरी है। परंतु मित्रगण, आज हम एक भाषी नहीं, अनेक भाषी हैं। हम चाहिए कि हम परमेश्वर का गौरव करें, उस परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें और उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करें। और परमेश्वर ने देखा, पिछले दिनों में हम सुन रहे थे, अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने आशीष दी इस्माइल सलाम को, और इस्माइल मुसलमान समाज का एक मुख्य व्यक्ति ठहरा और वहीं से मुसलमान समाज आज पृथ्वी पर पाया जाता है। और इसे आशीष इसलिए दी गई क्योंकि वो इब्राहिम की कुल का है, इब्राहिम की खानदान का है, और इसीलिए उससे कहा है तेरी संतान बालू के किनकों के समान होगी, लोग गिन नहीं सकेंगे। यह ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने दी वो सत्यता हम सबके सामने खुली है कि आज संसार में दूसरे नंबर के मुसलमान पाए जाते हैं। और परमेश्वर ने उसके बाद और एक परमेश्वर ने अब्राहम से बात की और सारा से, और उससे कहा मैं तेरे निज पुत्र को चुनूंगा। अब्राहम 100 बरस का और सारा 90 बरस की, स्त्री धर्म बंद हो चुका, इम्पॉसिबल, बट गॉड हैज ऑल पॉसिबल। परंतु परमेश्वर सब कुछ कर सकता मित्रगण, और इसलिए परमेश्वर ने यह महान काम करके उनके बुढ़ापे में इसहाक नाम का एक बेटा दिया। और परमेश्वर ने अब्राहम को इस बेटे के लिए भी कहा मैं उसे इतनी आशीष दूंगा तेरे कारण कि संसार में सबसे ज्यादा लोग तेरे होंगे, बालू के किनकों के मंदिर। आसमान की ओर देख, आसमान में कितने तारे दिखते हैं, उतनी तेरी संतान करूंगा। मित्रगण, ये दोनों भी सत्य बातें आज संसार के लोगों के सामने उपस्थित है। संसार में यहूदी और क्रिश्चियन, संसार में सबसे ज्यादा देश, ज्यादा लोग पाए जाते, 150 से ऊपर देश इस विश्व में क्रिश्चियन समाज, यहूदी समाज के पाए जाते हैं। और ये बिल्कुल सत्य है।
और आज तक वो सत्यता आपके सामने है। और इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा और उसकी परीक्षा ली कि मैंने तेरे बुढ़ापे में तुझे एक संतान दी है इब्राहिम। और क्या कहा परमेश्वर ने अब्राहम से? अपने पुत्र इसहाक अर्थात उसका एकलौता एक पुत्र, इस बेटे के विषय में कहा कि तू उससे बहुत प्रेम करता है, उसे संग ले जाकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ी के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा बलि करके चढ़ा दे। अरे बाप रे, बुढ़ापे में जो संतान पैदा हुई थी, 12 साल की उम्र में इसहाक था, परंतु परमेश्वर की आवाज अब्राहम के पास पहुंची, अब्राहम अब्राहम, जिस बेटे तू एकलौता पुत्र जो तेरा है, जिससे तू प्रेम करता है, उसे बलि करके चढ़ा दे मोरिया पहाड़ पर। पवित्र शास्त्र बाइबल उत्पत्ति किताब 22 और 3 में क्या कहता है सुनो। अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर लाठी कसकर बांधी और 2 सेवकों को साथ में लिया और संग इसहाक को लेकर मोरिया पहाड़ के और 3 दिन 3 रात की यात्रा में चले। देखो, बूढ़ा पिता उसका पुत्र इसहाक 3 दिन की यात्रा पर मोरिया पहाड़ की तरफ चले। 3 दिन में इब्राहिम ने ऐसा नहीं कहा, प्रभु तू ऐसा मत कर, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। अब्राहम प्रभु पर विश्वास करता रहा और 3 दिन तक इब्राहिम बूढ़ा, उसका बेटा इसहाक और नौकर चलते रहे। और ऐसा कहा 3 दिन के बाद वह उस मोरिया पहाड़ के पास आए और ऐसा कहते अब्राहम लिखा हुआ है 22 दिन में अब्राहम सवेरे उठा तड़के से और अपने दोनों सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और मोरिया पहाड़ के लिए निकले। उन्होंने अपने साथ लकड़ियां चीर ली और छुरी और अंगार भी ले लिया, जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। 3 दिन, तीसरे दिन अब्राहम ने आंख उठाकर देखा तो क्या देखता है कि मोरिया पहाड़ आ चुका है और अपने नौकरों चाकरों को कहने लगा, तुम यहां गधे के पास ठहरे रहो, गधों के पास, मैं और मेरा पुत्र इसहाक मोरिया पहाड़ के ऊपर जाएंगे और वहां वेदी बनाकर अर्पण करके वापस लौटेंगे। इब्राहिम अपने नौकर चाकरों को मोरिया पहाड़ के नीचे रोककर इसहाक के पीठ पर लकड़ियां लादी हुई और बाप ने छुरी और एक हाथ में छुरी और एक हाथ में अंगार लेकर निकल पड़े। चलते चलते इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से पूछा, पप्पा, लकड़ी और छुरी और आग तो है, पर बलिदान के लिए मेमना कहाँ है? अब्राहम विचार करके बच्चे को कहा, बेटा, उसका प्रबंध परमेश्वर करेगा। और वो चलते गए और वो ठीक उसी स्थान पर रुके जहां परमेश्वर ने उनसे कहा। और उन्होंने वेदी बनाई पत्थरों की, और पत्थरों की वेदी बनाकर जब पूरा हो गया तब लकड़ियां उस पर रची और लकड़ियां रचने के बाद इसहाक के हाथ और पैर बांधकर बाप ने उसको उस वेदी पर सुलाया। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताता है, जब इसहाक
वेदी पर लेटा हुआ था और बाप खड़ा था। बाप ने हाथ में छुरी ले ली और छुरी लेकर इसहाक पर मारने ही वाला था। उतने में फरिश्तों ने हाथ पकड़ लिया और कहा, परमेश्वर ने अब्राहम, अब्राहम। उसने कहा, मैं यहां हूं। स्वर्गदूतों ने अब्राहम से कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं जान गया कि तू मुझ पर विश्वास करता है और मेरे भय में चलता है। यहां हम देख रहे हैं अब्राहम का विश्वास परमेश्वर पर कितना अपार है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को इतनी आशीषें दी कि उसे कहा, तू भूमंडल के कुलों की संतान का पिता ठहरेगा। हाँ मित्रगण, आज वही बात है, ये बिल्कुल सत्य है। अब्राहम ने अपने परमेश्वर ने देखा, यह तो मेरा भय मानने वाला मेरा जन है। क्या आज हम परमेश्वर का पर विश्वास करते, उसका भय मानते? आज हम उसके भय में चलते? अब्राहम परमेश्वर के भय में चलता रहा, उसके विश्वास में चलता रहा, और इसलिए संसार में आज अब्राहम की संतान मानी जाती है। हाँ मित्रगण, परमेश्वर पर विश्वास करना हमें आज जरूरी है, क्योंकि जो बातें इम्पॉसिबल है हमारे जीवन में, वह पॉसिबल तभी हो सकती है जब हम जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे। अब्राहम ने विश्वास किया और उसका परिणाम आज संसार में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम है। मुसलमान लोगों के पास जाओ और उनसे पूछो तो वो कहेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हम संतान हैं। यहूदी क्रिश्चियन से पूछो तो वो कहेंगे हम इब्राहिम की संतान हैं। परंतु यहां पर एक बात है, यहूदी तो रियल इब्राहिम की संतान है, हम कहा, हमारा क्या है? खुदा ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई पश्चाताप करेगा, नया जन्म पाएगा, वो इब्राहिम की संतान कहलाएगा। आप जानते हो लूका रचित सुसमाचार इसका 19वें अध्याय में जब जक्कई के घर प्रभु यीशु आया और बैठा था, लोगों की भीड़ थी, ऐसे समय में जक्कई उठ खड़ा हुआ और रोने लगा और पश्चाताप करने लगा, क्योंकि प्रभु यीशु सत्य वहां था। जब कभी हमारे घर में, हमारे जीवन में सत्यता यीशु की आती है, असत्यता निकलने लगती है। वो जक्कई खड़ा हुआ, रोने लगा, पश्चाताप करने लगा और कहने लगा, मैंने इस देश में लोगों को लूटा है, मैंने लोगों का पैसा 4 गुना लिया है, मैं उन्हें फेर दूंगा, वापस करूंगा। प्रभु यीशु ने कहा, आज ये व्यक्ति इब्राहिम के घराने का हुआ। मित्रगण, यदि आज तुम और मैं पश्चाताप करेंगे तो हमें इब्राहिम के घराने के कहलाए जाएंगे। हाँ मित्रगण, चाहे वो आप मुसलमान हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप कोई भी हो, यदि तौबा करोगे, गुनाहों के लिए रोगे, पश्चाताप करोगे, खुदावन यीशु मसीह के रक्त से धुलेंगे, तो हम इब्राहिम के घराने के कहलाए जाएंगे। परमेश्वर पर विश्वास करना हमें जरूरी है, क्योंकि जो बात परमेश्वर को पॉसिबल है,
वो हमको पॉसिबल कर सकता है, क्योंकि हमारे जीवन में पॉसिबिलिटी नहीं है। पर अगर यदि प्रभु यीशु का जन्म हमारे अंदर है तो पॉसिबिलिटी है। परमेश्वर ने अब्राहम की आंखें खोली और उस झाड़ी में एक मेमना दिखा, और अब्राहम ने उस मेमने के लिए पकड़ने के लिए दोनों दौड़े। अब्राहम भी गया और इसहाक भी गया, और परमेश्वर ने जो झाड़ी में उससे दिखाया वहां एक मेमना अटका हुआ था, उसे लेकर आए और उस मेमने को उन्होंने वहां बलिदान के लिए रखा और काट कर उसका रक्त बहा दिया। मित्रगण, उस मेढ़े का रक्त वेदी पर से जमीन पर पड़ा, पर परमेश्वर ने यहां पर इसहाक का बलिदान क्यों रोका? क्योंकि इसहाक का रक्त संसार के मनुष्य जाति के लिए, उनके पापों से उद्धार पाने के लिए योग्य नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम के बेटे इसहाक को छोड़ दिया, और परमेश्वर चाहता है था कि मैं खुद आऊंगा, क्योंकि संसार में मनुष्य जाति के पापों के लिए, उनके छुटकारे के लिए एक निष्कलंक रक्त चाहिए था। मनुष्य जाति का रक्त किसी भी व्यक्ति को पाप से छुटकारा नहीं दे सकता है। कोई भी जानवर का रक्त मनुष्य जाति को पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, और इसलिए उद्धार करता करके परमेश्वर का आना होगा। इन सब के उद्धार के लिए एक निष्कलंक रक्त चाहिए, ताकि संसार के लोग पापों से छुटकारा पाके उद्धार पाए। क्योंकि लोग जानवरों का रक्त वेदियों पर, मंदिरों पर बहते बहाते हैं। मस्जिदों के बाहर यह विश्वास रखते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में लोग यह विश्वास करते हैं कि हम जानवरों का रक्त बहाकर शुद्ध होंगे, परंतु इतना सहज नहीं है। इसलिए इज़राइल देश में यहूदी भी इसी प्रकार से करते आए। उनके मंदिर के अंदर जानवरों को काटा जाता था पवित्र स्थान में, और वो कहते थे इसका रक्त बहाकर मैं शुद्ध हो गया। परंतु मनुष्य ने पाप करना और जानवरों का रक्त बहाना पाप की छुटकारा नहीं है, परंतु यह जीवित परमेश्वर के लेखे यह जानवरों की हत्या है। मनुष्य जाति ने पाप करना और जानवरों का रक्त बहाना यह उद्धार का मार्ग नहीं है। स्वर्ग के परमेश्वर ने यह सब देखा कि मेरी संतान पाप में, जीवन में, इस पृथ्वी पर रहना नहीं चाहती। उन्हें पाप से मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने हजारों वर्ष से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लोगों तक संदेशा देता रहा, और इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में एशिया नबी भविष्यद्वक्ता ने अपने किताब में भविष्य लिखा हुआ है। यह 772 वर्ष पूर्व, 92 वर्ष पूर्व एशिया ने यह भविष्य लिखा, और क्या कहा? इस कारण प्रभु परमेश्वर आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल इस शब्द का अर्थ
स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्यों के मध्य में, हाँ मित्रगण, परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा यह स्पष्ट संदेशा दिया और कहा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल इसका अर्थ स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं मनुष्य जाति बनकर आएगा कि मुझे और आपको उद्धार दे, क्योंकि उसका रक्त निष्कलंक है। वो ही मनुष्य जाति को पापों से छुटकारा दे सकता। हाँ मित्रगण, मनुष्य जाति के लिए उद्धार के लिए स्वयं परमेश्वर इस संसार में आया, क्योंकि निष्कलंक रक्त के बिना मनुष्य जाति को उद्धार नहीं मिल सकता। 2000 वर्ष पूर्व उसे नाम दिया गया, उसके जन्म के पूर्व उसका नाम यीशु रखा गया है। यीशु इस नाम का अर्थ स्वर्ग से उद्धार, मनुष्य जाति के मध्य में स्वर्ग से मनुष्य जाति में उद्धार, स्वर्ग से आया यीशु यह नाम। और यीशु इस नाम का अर्थ स्वर्ग से उद्धार करता है। यीशु नाम से जन्मा। मित्रगण, पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार 21 में लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। देखा, यह योजना परमेश्वर की मनुष्य जाति के लिए है। आज कितने लोग असत्यता के कारण उद्धार से दूर भटक रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 1:22 में कहा है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था कि वो पूरा हो। देखो भाइयों, देखो बहनों, हमारे उद्धार के लिए स्वर्ग का परमेश्वर इस पृथ्वी पर मेरे और आपके पापों के लिए आ रहा है। अब हमें बकरे, मुर्गे, गाय, बैल इनको वेदी पर अर्पण करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे लिए एक मेमना बनकर स्वर्ग से मनुष्य जाति में परमेश्वर स्वयं आया है। जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको निर्माण किया, वही उद्धार करता करके आया है। जिसने हमें बनाया, इस पृथ्वी पर जो हम हैं, चाहे किसी भी समाज के अपने आप को क्यों ना समझे, परंतु आपको मालूम नहीं, ज्ञान नहीं होने के कारण हम सब उस परमेश्वर की संतान हैं। और उसी परमेश्वर की आत्मा, जीवन की आत्मा हर एक व्यक्ति में है। उसका नाम यीशु का है, यीशु की आत्मा, क्योंकि यीशु की आत्मा ही जीवन देती है। जब तक वो अंदर है, आपका शरीर जीवित है। जब वो निकल जाएगी, निकल गई, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, तेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर उसमें वास करता है। जितने यीशु पर विश्वास नहीं करते, उनके अंदर वो बुझती हुई मेणबत्ती के समान बुझ रहा है, क्योंकि खुदा ने आपके लिए जीवन दिया है। मित्रगण, जिस दिन वो आपके जीवन से निकल जाएगा, आपका शरीर मृत्यु होगा, आप मिट्टी में मिल जाओगे। और इसलिए जब तक वो है, उद्धार पाले। इस शरीर रूपी मंदिर को हम शुद्ध करें। इसलिए पवित्र शास्त्र, बाइबल और क्रिश्चियन समाज कहता, CHURCH, यानी आप सब
परमेश्वर का मंदिर चर्च हो, चाहे आप कोई भी समाज के हो भाई, आप मंदिर, आप चर्च हो, और परमेश्वर प्रभु यीशु की आत्मा आपके अंदर है, और इसलिए आप जीवित इस पृथ्वी पर पाए जाते। और वो जीवित होने वाले लोग जो इस पृथ्वी पर रहते, जो धिंगाना करते, मार काट करते, बुराई करते, बदमाशी करते, धिंगाना करते, परमेश्वर उन्हें देखकर दुखी होते रहता। मेरे संतान बिगड़ गए शैतान के कारण। मेरी संतान जो मेरी गौरव करने वाली है, वो बुराई करके शैतान का गौरव कर रही है, और इसीलिए परमेश्वर बड़ा दुखी है। मित्रगण, अपने जीवन को समझ लो कि हमारा जीवन क्या है, और इसीलिए परमेश्वर ने बड़ी सुंदर रीति से आगे लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 21 में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में पैदा हुआ, इसलिए यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखा था वो पूरा हो। अब हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जो परमेश्वर के विरुद्ध है। और इसीलिए 2000 वर्ष पूर्व इज़राइल देश में यरूशलेम के लोग यीशु के दीवाने हो गए, क्योंकि यीशु का जन्म यरूशलेम देश में बेथलेहम नगरी में हुआ। यीशु मसीह नासरत में रहता था, और वहां से जब वो लोगों के बीच में स्वर्गीय परमेश्वर की सेवा करने लगा, स्वर्गीय बातें बताने लगा, तब लोगों की भीड़ यीशु के साथ बोली। लोग यीशु को देख रहे थे, वो अंधों को हाथ लगा रहा है, अंधे देखने लग रहे, वो पक्षघातों को पकड़ रहा है, पक्षघात उठ के खड़े हो रहे और चलने फिरने लगे। यीशु मसीह मुखों को छू रहा है और वो बोलने लग रहा है, बहरों को छू रहा है और बहरे सुनने लगे हैं। दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग यीशु मसीह आज्ञा देता था, हे शैतान इस व्यक्ति से निकल जा, और शैतान भाग जाता था। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों के पास आया और मुर्दों को कहा उठ, और यीशु की जीवित वाणी मुर्दे के अंदर चली जाती थी, और वो मुर्दा फिर जीवित मंदिर बन जाता था। मित्रगण, इससे अच्छी सत्य बातें कौन बताएगा आपको? मैं आप तक इसीलिए ला रहा हूं कि आपका जीवन परिवर्तित हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने ये चमत्कार इस संसार में इज़राइल देश में किए हैं। लोगों की भीड़ यीशु के पीछे होली और यीशु का जय घोष करने लगी। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बोलती है, एक दिन यीशु प्रभु यरूशलेम के उस पहाड़ पर था, और वहां से उसने अपने चेलों को भेजा और कहा पड़ोस के गांव में जाओ और कोई गधी का बच्चा पकड़ के लाओ। चले गए और वहां से एक गधी का बच्चा पकड़ के लाए, और ऐसा कहते उस गधे पर कपड़े डाले गए। प्रभु यीशु मसीह उस पर बैठा। लोगों ने देखा प्रभु यीशु मसीह गधे पर बैठ गया, और लोगों ने जाकर खजूर की डालियां तोड़कर लाई। लोगों ने अपने कपड़े सामने बिछाए और गधा चलता रहा। यीशु गधे पर बैठा है, यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। जब यरूशलेम की ओर जा रहे थे तो लोगों की भीड़ चिल्ला रही थी, ओ प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया, जय जयकार करते होशाना बोल रहे थे। लोग डालियां उठाकर घुमा रहे थे और कह रहे थे होशाना होशाना, प्रभु के नाम से आने वाले राजा का जय जयकार हो।
होसाना होसाना, यहूदियों के राजा यीशु होसाना। जब ये पुकार पुकार कर हजारों की भीड़ यरूशलेम के दरवाजों के पास पहुंची तो सारा यरूशलेम घबरा गया कि ये कौन है, ये कौन है जिसे यहूदियों का राजा बोला जा रहा है, यह कौन है जिसे प्रभु कहा जा रहा है। और शास्त्री और पड़ोसी रोमी सल्तनत घबरा गए और कहने लगे इसका काम तमाम करना होगा। और उन्होंने प्लान बना डाला और ऐसा कहते ही प्रभु यीशु को मार डालने का प्लान तैयार हुआ। परंतु कैसा करें? प्रभु यीशु मसीह के लिए ऐसा लिखा है, वे अंतिम दिन अपने चेलों के साथ अंतिम भोजन कर रहा था। ऐसे समय में दुष्ट आत्मा शैतान एक चेले में आई और वो चेले को शैतान उठाकर उनके पास से लेकर गया और शास्त्री और पड़ोसी से बातें करवाया। और शास्त्री और पड़ोसी ने कहा अगर तू यीशु को पकड़ा देगा तो हम तेरे को 30 सिक्के देंगे। और ऐसा कहते यहूदा इस्करियोती यीशु को पकड़ने के प्लान में इन सबको गतसमनी के बगीचे में ले आया। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, चेले सो रहे थे। यीशु मसीह घुटने टेक कर स्वर्ग के परमेश्वर को याद करके कह रहा था, पिता मेरा समय आ गया, मुझे तू बल दे। और प्रभु यीशु जब प्रार्थना कर रहा था उत्तर में यहूदा इस्करियोती वहां आया और उसने सिपाहियों को कहा जिसको मैं चूमूं उसे पकड़ लेना। वही ईसा है और उसे पकड़ लिया। मित्रगण, सिपाहियों ने, शास्त्री पड़ोसियों ने पिलातुस पिलातुस के गवर्नर के कोठे के नीचे रखा, एक चबूतरे पर बिठाया, उसे मारना शुरू किया, उसके मुंह पर थूकना शुरू किया। उसे कहा तू तो यहूदियों का राजा है, तेरे सर में कांटों का मुकुट, तेरे सर में मुकुट नहीं। उन्होंने कांटों का मुकुट बनाकर यीशु के सर पर रखा। ओ यीशु की चेष्टा उड़ाने लगे, उसके मुंह पर थूकने लगे, मारने लगे। फिर उसके कपड़े निकालकर कोड़ों की मार मारने लगे। मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह जैसा मेमना ऊन कतरते समय चुप रहता है, वैसे ही यीशु मसीह सहता रहा। मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह देखता रहा और लोग उसकी चेष्टा करने लगे। भीड़ की भीड़ चिल्ला उठने लगी, ओ इसका काम तमाम करो, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो। मित्रगण, देखो स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु मनुष्य जाति के लिए दुख सह रहा है इस पृथ्वी पर, जबकि सब उसका है। एवरीथिंग बिलोंग टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सब उसका होते हुए जैसा मेमना खामोश रहता है उन कतरते समय, वैसा यीशु खामोश रहा, क्योंकि वो बलिदान के लिए भेजा गया था। ओ मेमना बनकर आ गया था। लोगों ने मारा, कूटा, बड़ा बोझ जो क्रूस का था उसके कंधे पर रखा और उसे कहा उठ, और उठाकर चलाने लगे, कोड़ों से मारने लगे। जहां कांटों का मुकुट रखा था उनके सर पर यीशु के, वहां से रक्त बहने लगा। जहां पर लोगों ने कोड़ों से मारी वहां से रक्त बहने लगा। प्रभु यीशु मसीह रक्त लुहान होता हुआ
क्रूस उठाकर चल रहा है। मित्रगण, ये क्रूस मेरे और संसार के पापों का बोझ है। यही बोझ जो मनुष्य जाति अपने जीवन में लेकर चलता है, पाप का बोझ, आज यीशु मसीह ने सलीब पर अपने कंधे पर लिया और उठाकर चलने लगा। आज यीशु गुलगुथा नाम की टेकड़ी तक आया और ऐसा लिखा हुआ है, वहां पर उसे सिपाहियों ने एक क्रूस नीचे रखने के लिए कहा और क्रूस पर उसको सुला दिए। सिपाहियों ने उसके हाथ पैर पकड़ लिए और सिपाही उसके हाथों में खिले ठोकने लगे। ओ, उसके हथेली में खिले ठोके जा रहे हैं, उसके पैरों में खिले ठोके जा रहे हैं। यीशु मसीह पीड़ा सहता जा रहा है मनुष्य जाति के पाप के लिए। हम मनुष्य जाति को उद्धार मिले, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह दुख सह रहा है। ऐसा कहते प्रभु यीशु मसीह, जब ठोक हाथों में पैरों में कीले ठोके गए, सिपाहियों ने वो क्रूस उठाया और गुलगुथा नाम के टेकड़ी पर, जहां खोपड़ी कहलाया जाता है, उस स्थान पर उसे गाड़ दिया क्रूस को। मित्रगण, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु क्रूस की कथा उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। यह उस खोपड़ी पे डाला इसलिए गया कि संसार के लोगों की खोपड़ी खुल जाए और सत्यता को समझ ले। आज मैं और आप इस सत्यता को समझे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर है, दोनों हाथों में खिले ठोके हैं, पैरों में खिले, सर में कांटों का ताज पहना है और प्रभु यीशु मसीह लोगों की भीड़ को देख रहा है और भीड़ को देखकर कह रहा है, हे स्वर्गीय पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। हाँ मित्रगण, कई हजार वर्ष पूर्व हो चुका है, 2000 हो चुके हैं। कई लोग सत्यता नहीं जान सके क्योंकि शैतान ने उनकी बुद्धि और आत्मा को पकड़ रखा है बुराई के लिए, और इसीलिए वो सत्यता नहीं समझेंगे। मेरे भाई और बहनों, परंतु आज आप तक सत्यता आ रही है। यीशु मसीह क्रूस पर था, लोगों की भीड़ देखकर तरस आ रहा था उसको, परंतु सिपाहियों ने यीशु के सीने में बड़ा भोसा और मार डाला। प्रभु यीशु मसीह तीसरे प्रहर मर गया, परंतु मरने से पहले उसने 7 वाणियां क्रूस पर से बोली जो संसार के लोगों से बातचीत करती है। मित्र, अगर आने वाले गुड फ्राइडे के दिन इन 7 वाणियों को आप सुने ताकि खुदावन आपको बदल डाले, आपके जीवन में समझदारी दे, ताकि आप सत्यता को जाने। प्रभु यीशु क्रूस पर मर गया। शाम के 3 बजे सूर्य ने, जब मरने से पहले सूर्य ने अपना मुंह ढांप लिया, सारे यरूशलेम देश में, इज़राइल में अंधियारा छा गया और प्रभु यीशु मसीह की लाश क्रूस पर से उतारी गई, कपड़ों में लपेटी गई और एक गुफा के अंदर कब्र थी, उसमें रखी गई और उस कब्र के बाहर रोमी सल्तनत का पहरा लगा दिया गया, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था, इस शरीर को तुम ढा दो, मैं तीसरे दिन खड़ा करूंगा। इस डर के मारे रोमी सल्तनत की मोहर कब्र पर थी और 3 दिन का पहरा रात और दिन था और किसी को वो ऑर्डर नहीं था उस तरफ आना।
मित्रगण, ऐसे स्थिति में रविवार को पैठ को प्रभु यीशु मसीह कब्र में जीवित हुआ और चलता बाहर आया। जैसा वो बाहर आने लगा, कब्र पर रखा हुआ चट्टान डोलने लगा और धड़ से नीचे गिर गया। सिपाही भागने लगे और कहने लगे, यीशु जीवित हो गया है। मित्रगण, यीशु जीवित हुआ, इसीलिए मसीह जीवित है, इसीलिए क्रिश्चियन समाज जीवित है, इसीलिए जीवन क्रिश्चियन लोगों के मध्य में है। जितने लोग यीशु पर प्यार करते, विश्वास करते कि वो आने वाला है और अपने आप को विश्वास में मजबूत करते और भय में चलते, बुराई पाप नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है आने वाले दिनों में यीशु हिसाब लेने वाला है। मित्रगण, जिनको नहीं मालूम उनके लिए हाय हाय, परंतु जो लोग समझ रहे हैं, आज वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वे अपना जीवन बदल डाले और जीवते परमेश्वर के पास आए। ये वचन आप तक इसलिए देता जा रहा हूं कि आपका जीवन बदल जाए। मित्रगण, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु प्रेम करता है। वो इतना इंतजार इसलिए कर रहा है कि उसकी इच्छा नहीं किसी लोगों का नाश हो और हर कोई अनंत जीवन पाए और स्वर्ग के राज में प्रवेश करे। आज आपको प्रभु आशीष दे, परंतु जो वचन की सत्यता जब आपके पास आई, यदि आप विश्वास करके यीशु के पास आना चाहते हैं तो प्रभु ने अपने हाथ फैलाए हुए हैं। आज खुला है, कल बंद हो सकता है, और इसलिए अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दो। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, आज संध्या के समय में जब तेरी वचन लोगों तक दे रहा हूं, जितने प्रेमी लोग प्रभु तेरा वचन सुन रहे हैं, उन सब पर तू आशीष दे। परंतु जो लोग सुनकर अनसुना करते हैं, उन्हें तू स्पर्श कर ताकि वे सत्यता को सुन सके और अपना जीवन जीवित परमेश्वर के हाथ में देकर इस संसार में जब तक उसने रखा है रख सके और आने वाले दिनों में यीशु के साथ स्वर्ग पर उठा लिए जा सके, ऐसा होने दे। यदि आज वचन सुनते समय में कोई दुखी है, कोई परेशान मंद है, कोई बीमार है, तो उनको अपना सीधा वो हाथ लगा और चंगाई दे। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, मेरे देश पर तू अपनी आशीष को रख। प्रभु, मेरे भारत देश को तेरी जरूरत है। लोगों के अंदर प्रेम, दया और करुणा संसार में कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि शैतान ने सब कुछ बिगाड़ के रखा है। परंतु तू प्रभु स्वर्ग से परमेश्वर होने के कारण तू मेरे देश में शांति, प्रेम, दया डाल सकता है, एक दूसरे की इज्जत डाल सकता है। ओ प्रभु, तू ये करने में सामर्थ्य है, इसलिए जितने सुनने वाले हैं प्रभु, उन्हें तू स्पर्श कर और हर एक को आशीष दे, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन।